जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मौत नहीं होती, बल्कि वो तन्हाई होती है जो अपनों के दरमियान रहकर नसीब होती है। मरजान सल्तनत की शहजादी इनाया की पैदाइश पर पूरे मुल्क में चराग रोशन किए गए थे, मगर किसी को इल्म न था कि ये नूर जल्द ही तारीकी में बदलने वाला है। इनाया कोई मामूली बच्ची नहीं थी। उसका जिस्म हाड़ मांस का नहीं बल्कि आईने का बना था। वो इतनी नाजुक थी कि जरा सी जुम्बिश या सख्त हाथ उसे किरच किरच कर सकता था। लोग उसे मनहूस कहने लगे और उसके वालिद सुल्तान ने उसे महल के सबसे अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया ताकि दुनिया उस बदनसीबी का चेहरा न देख सके। सब्र का इम्तिहान इनाया ने अपनी जिंदगी के 18 साल उन खामोश दीवारों से गुफ्तगू करते हुए गुजारे। उसके पास सिर्फ एक पुरानी किताब थी जो उसकी माँ ने आखिरी वक्त में उसे सौंपी थी। उस किताब में दर्ज था, इस कांच के जिस्म में एक कल्बे ज़र धड़कता है। जिस दिन ये दिल सच्ची तकलीफ से टूटेगा, उस दिन इस मलबे से दुनिया का सबसे अजीम इंसान जन्म लेगा। इनाया हर रोज अश्क बहाती और दुआ करती कि काश वो आम लड़कियों जैसी होती, काश वो सूरज की पहली किरण को छू पाती। अंधेरे का हमला और गद्दारी। एक दिन सल्तनत पर एक खौफनाक दुश्मन, अंधकार के सम्राट ने हमला कर दिया। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक काला साया था जो जिस चीज को छूता वो राख हो जाती। सुल्तान का लश्कर हार गया। महल के दरोदीवार कांपने लगे। वो सुल्तान जो कभी अपनी बेटी से नफरत करता था, आज अपनी जान की भीख मांगने के लिए उसी तहखाने में जा छिपा जहां इनाया कैद थी। दुश्मन वहां भी पहुंच गया। उसने सुल्तान की गर्दन दबोची और कहा, मुझे इस सल्तनत का वो खजाना चाहिए जो तुमने यहाँ छुपाया है। सुल्तान ने कांपते हुए इनाया की तरफ इशारा किया और बड़ी बेरहमी से कहा, इसे ले जाओ, ये कांच की लड़की ही मेरा सबसे बड़ा बोझ है। इनाया का उरूज अपने बाप के ये लफ्ज इनाया के कानों में पिघले हुए जहर की तरह उतरे। वो बरसों की तन्हाई, वो नफरत और वो रंजो गम अचानक उसके सीने में एक धमाके के साथ फट गया। इनाया की आंखों से पहली बार पानी के नहीं बल्कि पिघले हुए सोने के आंसू बहने लगे। उसका कांच का वजूद टूटने लगा। पूरे तहखाने में ऐसी सदा गूंजी जैसे हजारों शीशे एक साथ जमीन पर आ गिरे हों। दुश्मन ने कहकहा लगाया, एक टूटती हुई लड़की मेरा क्या बिगाड़ेगी? मगर अगले ही पल उसकी रूह कांप गई। इनाया के जिस्म से निकलने वाला सोना उन कांच के टुकड़ों से मिलकर एक ऐसी ढाल और शमशीर बन गया जिसकी चमक के आगे सूरज भी मान पड़ जाए। इनाया अब नाजुक नहीं थी, वो जर्रीन मुजाहिद बन चुकी थी। उसने एक ही वार में उस काली परछाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिरी फैसला जब दुश्मन का खात्मा हो गया तो सुल्तान गिड़गिड़ाता हुआ इनाया के कदमों में गिर पड़ा। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, तुम तो हमारी नजात का जरिया हो। उसने लालच में आकर इनाया का सुनहरी हाथ थामना चाहा। इनाया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने सुल्तान की आंखों में देखा और बड़ी संजीदगी से कहा, सुल्तान, आईना जब तक सलामत हो लोग उसमें अपना अक्स देखते हैं, लेकिन जब वो टूट जाता है तो वो जख्म देता है। आपने मुझे तोड़कर ताकतवर तो बना दिया, लेकिन अब इस दिल में आपके लिए कोई जगह बाकी नहीं। इनाया उस तारीक महल से बाहर निकल गई। उसने दुनिया को दिखा दिया कि जिसे जमाना कमजोरी समझता है वही इंसान की सबसे बड़ी कुव्वत बन सकती है। अंजाम। उस दिन के बाद किसी ने इनाया को दोबारा नहीं देखा, मगर लोग कहते हैं कि आज भी जब पहाड़ों पर सुनहरी धूप चमकती है तो वो इनाया की मुसर्रत होती है, जो अब किसी के रहमो करम की मोहताज नहीं है। इंसान की शनाख्त उसके ज़ाहिरी रूप से नहीं, बल्कि उन आजमाइशों से होती है जो उसे तराश कर अनमोल बना देती हैं।